कूल। सो हमने यहाँ तक बना लिया अपना। सो आप नोटिस करोगे इस वाले बैच मैक्रो में इसका मेन यूज नहीं हो रहा कुछ, एज एन इट्स जस्ट रीस्ट्रक्चरिंग आर डेटा। तो बहुत ही किसी भी और टूल की तरह यूज हो रहा है, यूटिलिटी टूल की तरह। इसका मेन यूज नहीं है अभी। और यहाँ पे हमने ग्रुप बाय वाला ऑप्शन यूज नहीं करा। तो जस्ट अ कॉन्सेप्ट हमने, अगर हमें पता है ये वाला कॉन्सेप्ट ऑल्ट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है, उसको हमने एक अलग तरीके से यूज करा है। दैट्स प्रीटी मच हाउ आपको ऑल्ट्रिक्स का पूरा करियर विल वर्क। आपको सारे टूल्स अवेलेबल हैं। इन टूल्स को आप किन 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 वेज में यूज कर सकते हो, यू नीड टू फिगर दैट आउट। फॉर एग्जाम्पल एक और हमने यूसेज करा है, जैसे जॉइन टूल है। अब ट्रेडिशनली जॉइन टूल कैसे यूज होता है कि आपको दो टेबल्स को कंबाइन करना है, राइट। हम टेबल्स को कंबाइन कर रहे हैं, पर अगेन ट्रेडिशनली जॉइन टूल का क्या है, एक की के बेसिस पे कोई की कॉलम होता है, उसके बेसिस पे भी कंबाइन टेबल्स। पर हमने यहाँ पे कैसे यूज करा है जॉइन टूल, जस्ट बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड पोजीशन, कि हमें बस रोज को एक एक के साथ एक अटैच करना है, और कोई ऐसे हमने की कॉलम चूज नहीं करा हुआ। सो जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि हमें दो टेबल्स को कंबाइन करना है इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, वो चीज करने के लिए हमने जॉइन टूल यूज करा। तो मेन ऑल्ट्रिक्स में जो आपका एफर्ट लगता है दैट इज कि मैं एक टूल को कैसे यूज कर सकता हूँ टू इम्प्लीमेंट व्हाट आई वांट। क्योंकि आपका एक लॉजिक आप बिल्ड करोगे अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए। अगर आपको ये बोला गया कि यार ये चीज ऑल्ट्रिक्स के थ्रू ही बना, सो यू नीड टू बिल्ड एन एंटायर लॉजिक कि अच्छा मैं ऐसे ऐसे स्टेप्स लूंगा। तो दैट इज व्हाट वी हैव डन ओवर, राइट। सो कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप। अब ये जो डेटा हमने आया हमारा, दिस स्ट्रक्चर, ये बहुत ही खराब आ रहा है इसमें। आई कांट सी माई डेटा द वे आई वांट टू। सो वी नीड टू रीस्ट्रक्चर इट, या इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो ये कि जो ये नल वैल्यूज आ रही है अलग अलग कॉलम्स में, मैं वो हटा। अब प्रॉब्लम क्या है, ये नल वैल्यूज अलग अलग कॉलम्स में स्प्रेड है। तो आई वांट टू डू इज, जैसे मंथ वन और मंथ टू वाला कॉलम, उसमें से मुझे पहले के चार रोज के अलावा बाकी सारी रोज हटानी है, क्योंकि नल है। अगर मैं फिल्टर टूल यूज करता हूँ मंथ वन, क्योंकि जहाँ पे मंथ वन नल है वहाँ पे मंथ टू भी नल है। तो अगर मैं फिल्टर टूल यूज करता हूँ कि फिल्टर आउट नॉन नल वैल्यूज इन मंथ वन, तो क्या होगा, मेरी टेबल ये रह जाएगी, ऐसे पूरी ये वाली टेबल रह जाएगी। तो जो बाकी मंथ्स का मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं वो हट जाएंगी, राइट। तो ऐसे वी नीड टू बिल्ड अ लॉजिक कि सारी जो मेरे मंथ वाले कॉलम्स हैं उसमें से नल वैल्यूज हट जाए। ये करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डेटा को ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज से क्या होगा कि हम रिकॉर्ड आईडी, सब कैटेगरी और नेम, इनको ट्रांसपोज नहीं करेंगे, ये जैसे अभी जो स्ट्रक्चर में वैसे ही रहेंगे। पर मंथ के जो सारे कॉलम्स बन रहे हैं वो हमें ट्रांसपोज करने हैं, सो दैट मंथ, ये जो हेडर्स हैं ये एक आपके नेम कॉलम में आ जाएंगे, और जो इनकी वैल्यूज हैं वो आपकी एक कॉलम में आ जाएंगे। तो एक ट्रांसपोज टूल आते हैं, एंड वील अटैच इट कनेक्टेड टू आवर मैक्रो। डेटा क्लियरिंग कैसे मतलब वैल्यू शुरू में कर डेटा क्लेंजिंग रिप्लेस करते हैं नल वैल्यूज को। तो आप ब्लैंक इनको, केस हाँ हाँ, ब्लैंक, यस ब्लैंक इज। वो नहीं करेगा। तो आपका टेबल स्ट्रक्चर तभी डेटा डेटा क्लेंजिंग आपका प्रिपरेशन कैटेगरी में आता है, क्योंकि टेबल जैसा है वो वैसे ही रहता है शेप। ट्रांसफॉर्म टूल में आप देखोगे कि आपका टेबल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो आपका टेबल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। प्रेपरेशन में कोई भी ऐसा टूल नहीं है अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला टूल। आपका एक कॉलम ऐड हो रहा है तो यू कैन से टेक्निकली स्ट्रक्चर चेंज हो गया। बट उसके अलावा जो बाकी सारे टूल्स हैं इन प्रेपरेशन कैटेगरी, दे डोंट चेंज योर टेबल स्ट्रक्चर। ट्रांसफॉर्म टूल रीशेप्स योर डेटा, ट्रांसफॉर्म टूल्स सब। सो हम ट्रांसपोज टूल लाए। ट्रांसपोज टूल में रिकॉर्ड आईडी और सब कैटेगरी और नेम, ये तीन कॉलम्स हैं जो हमें जैसे हैं वैसे ही रखना है, इनको हमें ट्रांसपोज नहीं करना, राइट। जब आप की कॉलम्स में रिकॉर्ड आईडी, सब कैटेगरी और नेम चूज करोगे, तो ऑटोमेटिकली डेटा कॉलम्स वाले सेक्शन में रिकॉर्ड आईडी, सब कैटेगरी, नेम, ये डीसेलेक्ट हो जाएंगे। और हमें यही चाहिए कि चाहे कितने भी मेरे मंथ के कॉलम्स आ जाएं, क्योंकि जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा मेरे डेट्स ऐड होंगी इसमें। तो लेट्स से अभी मेरे वाले डेटा सेट में देर आर 2016 तक का डेटा है शायद। अब अगर मान लो 2017 का डेटा ऐड होता है, तो 2017 के 12 महीने ऐड होंगे। 12 महीने फॉर ऑल द 17 सब कैटेगरीज, तो कुछ कितना आएगा, 12 into 17, 170, 234 आई थिंक आएगा कुछ। 234, हाँ 234 आएगा।
So 234 columns will be added, right? अब 234 कॉलम्स यहाँ पे डायनामिकली आपके जो मंथ वाले कॉलम्स हैं वो डायनामिकली चूज है, जो नए वाले कॉलम्स ऐड रहे हैं यहाँ पे ये फिक्स रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे नए कॉलम्स ऐड होते हैं दे विल बी डायनामिकली सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन। तो एनी न्यू कॉलम चाहे वो कोई भी कॉलम हो वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसपोज हो जाए, वो आपकी रो की तरह ऐड होती है, वो उसका कॉलम ऐड नहीं होगा। तो इट विल बी एडेड इन योर सब कैटेगरी वाला कॉलम, कोई नहीं नई सब कैटेगरी। तो मान लो जैसे फूड आ गया, बेवरेजेस आ गया, बेवरेजेस आपका इसमें ऐड होगा। पर हम लोग जो ट्रांसपोज कर रहे हैं वो डेटा क्या है कि मंथ की प्रॉफिट क्या है, राइट? ये वाली वैल्यूज डिपेंड ऑन योर डेट। तो आप सब कैटेगरी में कितनी वैल्यूज ऐड कर लो, दे विल बी एडेड ओवर हियर नॉट एज कॉलम्स, राइट? सो हमने ट्रांसपोज करा, तो आप ट्रांसपोज करके देखोगे कि जो हेडर्स थे मंथ वाले वो आ रहे हैं एज अ न्यू कॉलम, नेम 2 करके आ रहा होगा प्रॉब्ली। और एक आ रहा है वैल्यू कॉलम जिसमें मोस्टली आपकी वैल्यूज आर नल, ठीक है? इन्हीं नल वैल्यूज को हम फिल्टर आउट कर देंगे क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। तो अब हम फिल्टर टूल लाते हैं। फिल्टर टूल में वी जस्ट वांट दोज रोज जहाँ पे वैल्यू इज नॉट नल, तो सिंपल फिल्टर लगा दिया यहाँ पर। सो फिल्टर से पहले मेरे पास आ रही थी कुछ 1.3 मिलियन रोज। उन 1.3 मिलियन रोज में से एक्चुअली में सिर्फ 3200 रोजा रह गई, बाकी सारी नल रोज। वो हमने हटा दिया, हमारे काम की जो रोज नहीं है। ये हो जाए तो एक बार मुझे बता दो, फिर वील मूव फॉरवर्ड। ये आई थिंक हो गया होगा सबका। सो एक चीज बिफोर वी प्रोसीड फर्दर विद द रीस्ट्रक्चरिंग, एक हमें और काम करना है कि ये जो मंथ के नेम्स आ रहे हैं हमें इसको एक ऐसे फॉर्मेट में सेव करना होगा कि जब ऑल्ट्रिक्स ऑर्डर करें तो वो सही ऑर्डर में सॉर्ट हो। एज इन 20, जैसे मेरे केस में 2013 इज द फर्स्ट, तो 2013 का जनवरी वाला जो डेटा है वो मेरा पहला कॉलम बनना चाहिए। सिमिलरली 2013 फेब्रवरी इसमें सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। तो ये सॉर्टिंग करने के लिए जो हमारे ये मंथ नेम 2 वाला वैल्यूज हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे? जहाँ पे मेरा मंथ वैल्यू इज 1, और सॉरी यहाँ पे जैसे मंथ 1 आ रहा है, मंथ 1 को मुझे रिप्लेस करना है विद ईयर और 1, मतलब ईयर अंडरस्कोर मंथ, ऐसे रीनेम करना होगा। तो हम आते हैं एक फॉर्मूला टूल पे। फॉर्मूला टूल को वील कनेक्ट विद रिकॉर्ड आईडी टूल जो आपने ट्रांसपोज से पहले लगाया, ऑल द वे बिफोर योर मैक्रो। जो हम रिकॉर्ड आईडी टूल लाए थे, रिकॉर्ड आईडी से वील कनेक्ट द फॉर्मूला टूल। ये मल्टी फॉर्मूलास नहीं कर सकते बिना इसको चेंज किए गए हो। ट्रांसपोज सर, ट्रांसपोज ना कर फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। हमें रिप्लेस करने के लिए मंथ और ईयर को हम्म। 13 1 करने के लिए, तो इसमें हम मल्टीपल लिस्ट भी लगा सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे करके मंथ 1 ईयर एंड देन। नहीं नहीं, वो काम नहीं करेगा नहीं। ये वाला जो सॉर्टिंग है ना, मतलब जो जिस अभी वील सी कैसे सॉर्ट होता है। तो ये वाली जो सॉर्टिंग है, हेडर्स की सॉर्टिंग, हेडर्स की सॉर्टिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी कैन ओनली कंट्रोल द सॉर्टिंग ऑफ द रोज। पर अगर हम इनको रीनेम कर दें इन सच अ वे कि ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि जनवरी 2013 फेब 2013 ऑल्ट्रिक्स खुद ही न्यूमेरिकली समझ पाए, तो वो चीज बनाने के लिए हम लोग इनको यही वाले रोज में हेडर्स को चेंज कर। सो हमने हेडर्स को क्या करना है, पुराना नाम है month_1, ठीक है? ये हमने एक नया कॉलम बनाया है। तो यू सी यहाँ पर जो आ रहा है फिल्टर का रिजल्ट, ये हमारा पुराना नाम है, यही हमने यहाँ पे डिफाइन करा है ओल्ड में। मंथ का मंथ अंडरस्कोर रिकॉर्ड आईडी की वैल्यू।
ये हो गया हमारा ओल्ड नेम। और आते हैं न्यू पे। न्यू का आपका फॉर्मूला है दिस। ठीक है, ये फॉर्मूला टूल में लिखो। इसको लगाना है आपको रिकॉर्ड आईडी टूल के बाद। आगे काम कर तो कैसे लेके पूरा भी करेंगे हाँ जी। जो हम नेटवर्क्स में वहाँ पे जैसे एक्सपर्ट या फिर प्रॉब्लम यूज करते हैं और वहाँ पे डीलिंग वाला ऑप्शन यूज करते हैं फिर हम रिप्लेस के जो स्ट्रिंग डायनेमिक टिक करते हैं ना तो डायनेमिक डीलिंग या डायनेमिक डीलिंग क्या रिप्लेस जो करते हैं वैल्यू। फिर So- शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्टिंग हमने एक ऑप्शन दिया सेंडिंग डिसेंडिंग हाँ, वो आ गया कभी कभी रीनेम का ऑप्शन भी होता है ना कि हमें रीनेम करना है लाइक मान लो हमने ग्रुप बाय किया सेल्स से फिर हमने उसे रीनेम में चीज करेंगे अगर हम प्रॉफिट से करेंगे तो आप रीनेम वैल्यू उसमें ऑप्शन आता है वो पूरे कोड। रीनेम वैल्यू इज कि जैसे आपका समराइज टूल है, तो समराइज टूल में एक तो होगी फील्ड जो ओरिजिनल फील्ड है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि उसका रीनेम क्या होगा। तो रीनेम इज सिंपली चेंजिंग कि वंस योर समराइज टूल हैज रन, तो रीनेम उस कॉलम का नया नाम क्या बनेगा। अगर सेल्स का दिखा रहा है वो उसको बाद में प्रॉफिट करना है तो वो उसको रीनेम करके प्रॉफिट कर देगा हाँ यस। अभी एक बारी मुझे लास्ट में एक बारी बता देना, क्लास के एंड में मैं दिखा दूंगा वो कैसे काम। ये सेम डायनामिक रीनेम होती है वो यही है या कुछ अलग है डायनामिक रीनेम एक टूल होता है अलग से, वो अलग तरीके से काम। हम करेंगे
वो कर चुके हैं शायद हमको, एंड आई थिंक आगे भी एक सेशन में आएगा अभी। डन। डायनामिक रीनेम हमने करा था, याद नहीं आता, आई थिंक किसी सेशन में यूज करवाया था मैंने। उसमें तो नहीं किया था जिसमें हम डेट टाइम फंक्शन उसको चेंज कर रहे थे। डेटा क्लेंजिंग डेटा में नहीं, डायनामिक रीनेम करा था जब आप डाउनलोड करते हो किसी वेबसाइट से डेटा, तो आपको हेडर्स जैसे चेंज करते हैं। तो पहली रो में आपका जो हेडर्स है वो पहली रो में आ रहे हैं एज पार्ट ऑफ योर डेटा, मतलब ये हमारे हेडर्स हो गए, पर जो हेडर्स थे डेटा के वो एक्चुअली में आ रहे थे यहाँ पे एज पार्ट ऑफ योर डेटा। तो पहली रो पे आ रहे थे हेडर्स, उनको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू एक्चुअल हेडर्स। तो डायनामिक रीनेम से आप ये, उसमें काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन है कि आपके डेटा का जो फर्स्ट रो है उसी को आपको हेडर में कन्वर्ट करना है। तो वो जैसे पावर बीआई में कर देते यूज कर। यस। हाँ, एक और ऑप्शन होता है डायनामिक हेडर में कि यू कैन डिफाइन योर न्यू हेडर्स इन अ डिफरेंट टेबल, सॉरी, आपके पुराने हेडर्स और जो नए हेडर्स होंगे एक टेबल में डिफाइन कर, और उसको यू कनेक्ट विद योर ओरिजिनल टेबल जिसमें आपको चेंजेस करना है। तो डायनामिक रीनेम में एक ऑप्शन होता है कि पिक न्यू नेम फ्रॉम दिस, जहाँ पे जैसे मंथ वन है फॉर एग्जाम्पल, मुझे मंथ वन को रीनेम करना है लेट्स से जनवरी 2013 फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने एक टेबल बनाई है अलग से जिसमें मंथ वन लिखा हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जनवरी 2013। तो अब वो क्या करेगा, आई कनेक्ट दिस दूसरी वाली टेबल विद माई ओरिजिनल टेबल जहाँ पे मंथ वन मेरा कॉलम है, और फिर मैं डायनामिक री में बोलता हूँ कि जहाँ पे मंथ वन दिखता है हेडर, उसको जनवरी 2013 से रिप्लेस कर दे हेडर नेम। तो वहाँ पे ऑप्शन होता होगा रिप्लेस विद और यस, उसमें काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। आई थिंक आगे के किसी सेशन में वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, ये बनाने के बाद आगे बढ़ते हैं। सो मुझे इस वाली टेबल में जहाँ पे भी मुझे मंथ वन दिखता है, आई वॉन्ट टू रिप्लेस इट विद 2013 वन, जो हमारा नया नाम है। तो हम एक जॉइन टूल लाते हैं, और जॉइन टूल के थ्रू हमें बस एक ही चीज करनी है, विच इज जहाँ पे भी इसको मंथ, सॉरी नेम टू, यानी कि ओल्ड नेम जो है, राइट, नेम टू, और हमने यहाँ पे डिफाइन करा है ओल्ड, राइट। तो इन दोनों के बेस में हमें ज्वाइन करना है, एंड आउटपुट में मुझे कॉलम बस चाहिए न्यू वाला, बस एक नया ये वाला कॉलम चाहिए, बाकी आर इररिलेवेंट फॉर अस। तो रिकॉर्ड आईडी, सब कैटेगरी, नेम, वैल्यू और न्यू, ये हमारे कॉलम्स बचने चाहिए ज्वाइन के बाद। ऐड का कुछ नहीं दो। नहीं, हमें बस ये वाली जो टेबल है इसमें जो न्यू नेम्स है वही चाहिए। तो सारा जो हमारा मेन काम है वो लेफ्ट वाली टेबल, जो फिल्टर टूल से आती है। एंड इवन हमने जो नेम टू वाला कॉलम है वो हटा दिया, बिकॉज वो हमारे काम का नहीं है, वी आर कंसर्न विद दिस, बाकी सारा सेम। तो ये वाला स्टेप ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने बाकी सारे कॉलम्स हटा दिए, बट इट ऑप्टिमाइजेज योर वर्क फ्लो, क्योंकि अगर जॉइन टूल का आउटपुट में देर आर दीज मेनी कॉलम्स, तो इसको रेंडर मतलब लोड होने में काफी टाइम लगेगा। तो जो कॉलम्स मेरे काम के नहीं है मैं उनको अपनी टेबल से हटाते जाऊँ। तो जितने, हर स्टेप में अगर आप कॉलम्स को कम करो, बिल्कुल वही वाले कॉलम्स रखोगे जो काम के हैं, आपका वर्क फ्लो उतना ही ऑप्टिमाइज रहेगा। तो बैक का भी तो लोड लेंगे ना बैक का जैसे मान लो कि मैंने ये वाले कॉलम्स नहीं हटाए, राइट, तो जॉइन टूल के बाद से जितने भी टूल्स हैं उन सब में ये वाले कॉलम्स हैं, एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्म टूल, क्योंकि ये आपका वो कर देता है, कॉलम्स को हटा देगा। बट जैसे मान लो ट्रांसपोज टूल, सॉरी क्रॉसचैट टूल मैंने नहीं लगाया, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ प्रेपरेशन कैटेगरी से कोई टूल, तो मेरे कितने, आई थिंक यहाँ पे कम से कम 15 कॉलम्स होंगे शायद से। तो हर स्टेप पे जितने भी टूल्स लगाए हैं हर स्टेप पे 15 कॉलम्स प्रोसेस होंगे।
सो जो इरेलीवेंट कॉलम्स होते हैं वो जहाँ पे आप हटा पाओ हटा दो, सो दैट वर्कफ्लो फास्ट चले। सेम गोज फॉर रोज एज वेल। जैसे ये वाला स्टेप भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं था, बट क्योंकि ये टेबल बहुत ही बढ़िया है एंड दिस इज बेस्ड ऑन 10,000 रोज। हमारा जो ओरिजिनल डेटा सेट है वो 10,000 रोज का था, उसकी इतनी सारी रोज बन गई यहाँ इस वाले स्टेप पे। अगर मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा तो क्या होगा कि हर स्टेप पे 1 मिलियन रोज विल बी प्रोसेस्ड, तो वर्क फ्लो स्लो हो जाए। ठीक है, ये रीनेम करने के बाद हम क्या करते हैं, जॉइन टूल पे एक क्रॉस टैब टूल लगाएंगे। क्रॉस टैब टूल का पर्पस क्या है, जो मेरे न्यू में वैल्यूज आ रही हैं मुझे इनको हेडर में कन्वर्ट कर, और बाकी सारी चीजें जैसे आई वांट टू कीप दिस एज माय रोज, इनको मुझे पिवट करना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। राइट, तो हम क्रॉस टैब टूल में आते हैं। अच्छा ओके, आई थिंक रिकॉर्ड आईडी भी हटाते हैं इसमें से, रिकॉर्ड आईडी इज इररिलेवेंट। क्रॉस टैब टूल में हमने लिया है सब कैटेगरी नेम, जहाँ पे ऑर्डर मंथ वगैरह आ रहा था। आप नोटिस करोगे अब स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया इसका टेबल का। तो आउट ऑफ ऑल दीज मेनी रोज कितनी आई थिंक 3,000 रोज आ रही थी। हाँ, 3,200 रोज हैं ये। इनको जब मैं रिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ तो मेरा फॉर्मेट, नंबर ऑफ रोज भी कम हो गए और फॉर्मेट चेंज हो गया। तो अब फॉर्मेट थोड़ा बहुत हमारे पिवट के फॉर्मेट में आना शुरू हो गया, जो हमें आइडियली चाहिए। मेरे मंथ्स आ रहे हैं सारे, मेरे सारे ईयर की वैल्यूज आ रही हैं, और मेरी एक एक रो में प्रॉफिट की वैल्यू भी आ रही है। बस में कुछ डुप्लीकेट्स हैं, जैसे ऑर्डर मंथ नेम वाली जो रोज है, क्योंकि हमने एक्सेसरीज जो सब कैटेगरी है उसको भी ग्रुप बाय में रखा, यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए ये आपका रिपीट हो रहा है बेसिकली। पर जहाँ पे भी आपको ऑर्डर मंथ नेम दिख रहा है, एक्सेसरीज बस चेंज हो रही है, बाकी सारा सेम है हर रो में जहाँ पे भी ऑर्डर मंथ नेम आ रहा है। तो ये इज सेम एज दिस। सेम गोस फॉर ऑर्डर मंथ नंबर एंड ऑर्डर मंथ ईयर, ऑर्डर ईयर सॉरी। चेंज मतलब जो हमारी काम की रोज है वो है एक ऑर्डर मंथ नेम की एक रो आउट ऑफ ऑल द डुप्लीकेट्स वन, ऑर्डर ईयर की एक रो आउट ऑफ ऑल द डुप्लीकेट वंस। ये काम की है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हर बारी आपका अलग अलग आता है। तो ये वाला जो प्रॉफिट का रो है दिस इज ओनली फॉर एक्सेसरीज। सिमिलरली ये वाला जो प्रॉफिट है दिस इज ओनली फॉर अप्लायंसेस, आप देखोगे वैल्यूज भी अलग अलग। तो अगर हमें अब बस ये करना है, इस टेबल में से जो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं तो वो हटाने, वी वांट टू कीप ओनली वन रो फॉर ईच सब कैटेगरी, क्योंकि हमें बस ये प्रॉफिट वाली रो से मतलब है। राइट, और बाकी सारी जो रोज हैं, ऑर्डर मंथ नेम, ऑर्डर मंथ नंबर और ऑर्डर ईयर, हमें बस एक ही चाहिए आउट ऑफ ऑल द डुप्लीकेट्स। तो क्रॉस टैब लगाने के बाद हम एक फिल्टर टूल ले आते हैं। फिल्टर में एक सेकेंड, फिल्टर में हमने लिखा है कि जो हमारा नेम की वैल्यू है दैट इज दिस कॉलम, ये ऑर्डर मंथ नेम, ऑर्डर मंथ नंबर और ऑर्डर ईयर, तो बेसिकली ये तीन वैल्यूज, अगर ये तीनों है तो अलग से फिल्टर हो जाए, और जो बाकी सारी रोज हैं वो अलग से फिल्टर हो। तो एक बार ये लिख लो फिल्टर टूल का फॉर्मूला, फिर इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। कॉस्ट है, क्या कॉस्ट है। कॉस्ट है? ठीक है, ये आप लोग कॉपी भी कर सकते हो। सो बेसिकली ऑर्डर मंथ नेम, ऑर्डर मंथ नंबर एंड ऑर्डर ईयर, ये हमें चाहिए। इनको मैंने हाईलाइट करके कॉपी करा, पेस्ट, कोट्स लगाए,
और ऐसे मतलब अपना पूरा क्वेरी लिख दिया, नेम एंड whatever, तो आपको ये कॉलम के नेम मतलब वैल्यूज नहीं लिखनी पड़ेंगी पूरी बाय हैंड। सर मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर करूं? एक सेकंड, गो है। ये क्या इश्यू आ रहा है, चल क्यों नहीं रहा? कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या मैं? स्क्वायर ब्रैकेट लिखे हुए हैं, राउंड ब्रैकेट यूज कर। ओके, ठीक है। तो इसका फिल्टर टूल का एक बार आउटपुट देखते थे कैसा आ रहा है। ट्रू पे आ रहे हैं मेरे सारे जो डुप्लीकेट वाले हैं वैल्यूज वो। तो बेसिकली आप अगर नोटिस करोगे सब कैटेगरी चेंज हो रहा है। तो मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन अलग अलग है, सब कैटेगरी और नेम का। बट जो मंथ वाले कॉलम्स हैं, 2013 और 2014 वाले जो भी कॉलम्स हैं, उसमें सारा सेम ही आ रहा है, राइट। तो हमने इनको फिल्टर आउट कर लिया अलग से। और फॉल्स में अगर मैं देखूं, फॉल्स में मेरी जो एक्चुअल डेटा वाली टेबल है, जो हमारे काम की टेबल है, वो आ रही है। बस इसमें हेडर नहीं। तो मुझे पता नहीं ये वाली कौन सी डिमेंशन है, ये काम का कॉलम नहीं है, ये मेरी वैल्यूज हैं, सम ऑफ प्रॉफिट फॉर एवरी मंथ। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये आ गया हमारा डेटा। तो एक पार्ट हमारा रेडी हो गया। दूसरा पार्ट जो है विच इज आर मल्टी हेडर वाला पार्ट, जो हेडर वाला पार्ट है हमें वो प्रिपेयर करना है। सो हमें चाहिए एक तो ये वाला ऑर्डर मंथ नेम, ये वाली रो चाहिए एक। दूसरी मुझे एक रो चाहिए ईयर वाली, ऑर्डर ईयर वाली। ये दोनों जब मेरे पास आ जाएंगी, सिर्फ ये दो रोज, इनको ये मेरी एक टेबल में बनेंगी, राइट, अलग से। तो और आप नोटिस करोगे इसके जो हेडर्स है वो भी सेम ही है, 2013 सो ऑन, राइट। अगर मैं इन दोनों रोज को निकाल लूं, ऑर्डर मंथ नेम और ऑर्डर ईयर वाली रोज, इनको मैं कंबाइन कर दूं विद दिस टेबल, ऊपर लगा दूं इनके, तो मेरे हेडर्स आ जाएंगे। यही हमें करना है अभी। तो डेटा हमारा वैसे प्रिपेयर हो चुका है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट वी वांटेड। बस अब इसमें हेडर्स ऐड करने हैं। तो हेडर्स ऐड करने के लिए वी नीड टू चूज आर कॉलम रोज। मुझे चाहिए एक ऑर्डर मंथ नेम वाली रो, और एक मुझे चाहिए ऑर्डर ईयर वाली रो, सिर्फ एक। तो अगर फिल्टर टूल लगाता हूँ, डुप्लीकेट्स के साथ आ जाएगा, विच इज नॉट व्हाट आई वांट। तो मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट रिकॉर्ड्स यूज करके आई एम चूजिंग माई रोज। तो मुझे चाहिए एक तो ऑर्डर ईयर वाली, और एक मुझे ऑर्डर मंथ। ये मेरे फाइनल हेडर्स हो गए, ये वाला पार्ट। ठीक है, सो आप लोग फिल्टर टूल से एक सेलेक्ट रिकॉर्ड्स लगा लो। सेलेक्ट रिकॉर्ड्स में आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो रोज।
जहाँ पे ऑर्डर मंथ नेम और ऑर्डर ईयर आ रहा है, नंबर डजेंट मैटर, कोई भी चूज कर सकते। सो योर रिजल्ट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। for selecting the difference. वो वैसा होता है। हाँ, ये आपका रो नंबर के बेस पे चलता है। सेलेक्ट आपका कॉलम्स चूज करते हैं। डन। नेक्स्ट एक स्टेप और करेंगे। सो हमें जो फाइनल रिजल्ट टेबल होगी, हमारी फाइनल टेबल, उसमें वी वांट एक तो ये वाले आने चाहिए, राइट। ये मेरी पहले की दो रोज होंगी। तो दिस विल इंडिकेट कि ये वाला जो पहला रो है दिस फॉर ऑर्डर ईयर, दूसरी रो इज फॉर माई ऑर्डर मंथ नेम, तीसरी रो ऑनवर्ड्स मेरा डेटा शुरू होता है, मतलब सब कैटेगरी वगैरह या जो भी मैं डिमेंशन चूज करता हूँ उसकी वैल्यूज। तो क्या करते हैं, ये वाला जो कॉलम है ये इररेलेवेंट है इस वाली टेबल में, इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या नाम डालेंगे इसको रीनेम करके, हमें चाहिए अगेन सब कैटेगरी कॉलम, नेम से हमें मतलब नहीं है, तो हम इसको रीनेम करते हैं। सब कैटेगरी को मैंने डीसेलेक्ट कर दिया है, क्योंकि हमें इस वाले कॉलम से मतलब नहीं है, और मैंने नेम को रीनेम कर दिया इनटू सब कैटेगरी। इसका रीजन अभी देखते हैं थोड़ी देर में क्यों ऐसे करा हुआ है। डन। सो हमने जो हेडर वाली टेबल है उसमें से सब कैटेगरी वाला कॉलम डीसेलेक्ट कर दिया, क्योंकि दिस वैल्यू इस टेबल में सेंस, मतलब इनका कोई लॉजिक नहीं है, इनका कोई यूज नहीं है, ये हमने हटा दिया। दूसरी वाली टेबल पे मुझको ये वाला कॉलम चाहिए, और जो दूसरी टेबल आ रही है विच इज दिस वन, मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ओनली मंथ वाले जो वैल्यूज हैं वो कॉलम्स, और जो ये पहला वाला सब कैटेगरी कॉलम है वो। तो जब हम यूनियन टूल लाते हैं, यूनियन टूल में मैं कर रहा हूँ ऑटो कॉन्फिग बाय नेम। मैंने बस एक सेटिंग चेंज करी है विच इज इंस्टेड ऑफ आउटपुट ऑल फील्ड्स, आउटपुट कॉमन सबसेट ऑफ फील्ड्स। तो हमने ऊपर सब कैटेगरी का जो ओरिजिनल कॉलम है वो डीसेलेक्ट कर दिया, नेम वाले कॉलम को हमने रीनेम कर दिया इनटू सब कैटेगरी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी रिजल्टेंट टेबल में ये वाला कॉलम हट जाए, क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। इसके ऊपर जो ऑर्डर मंथ नेम और ऑर्डर मंथ ऑर्डर ईयर है वो वाली दो वैल्यूज आ जाए। तो आप देखोगे विदाउट यूजिंग अनदर सेलेक्ट टूल, जब मैं यूनियन टूल यूज करता हूँ मेरे को वैसा रिजल्ट मिल गया। अदरवाइज क्या करना पड़ता, मुझे एक और सेलेक्ट टूल लगाना पड़ता जिसमें मैं यहाँ पे नेम डी सेलेक्ट करता, ताकि वो आगे प्रोसेस ना हो मेरे फाइनल आउटपुट में, और इसको मुझे रीनेम वगैरह करना पड़ता काफी, राइट। तो दो बार इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेलेक्ट टूल ट्वाइस, एक ही बार यूज कर। तो वो दूसरा तरीका भी सही है, वो भी कर सकते हो, पर उसमें आपका टूल एक एक्स्ट्रा यूज होगा। जितने एक्स्ट्रा टूल्स यूज होंगे उतना एक्स्ट्रा डेटा आपका प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा, एंड टाइम लगेगा तो फिर वर्क फ्लो स्लो चलेगा। सो टू ऑप्टिमाइज इट हमने
स्मार्टली ऐसे यूज करा हुआ है, जहाँ पे जितना कम रख सके उतने कम पूछ सकते हैं। सर रोज बस अपेंड कर दो। यस। एंड एक चीज हमने और करी है कि यहाँ पे इस वाली टेबल में जो ये रिजल्टेंट टेबल है, यहाँ पे ऑर्डर बहुत मैटर करता है। मुझे चाहिए हर बारी ये वाली 2 रोज पहले है, उसके बाद ये वाली रोज है। तो हमने ये वाला ऑप्शन चूज करे यूनियन टूल में आउटपुट ऑर्डर का। ये क्या करते हैं, अगर आप इसको चूज नहीं करते हो, मान लो आपकी ये वाली टेबल पहले प्रिपेयर हो, तो पहले ये आएगी, उसके बाद ये वाली टेबल आएगी। तो पहले इस वाली टेबल के रोज है, देन इस वाली टेबल के रोज। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हो, सेट अ स्पेसिफिक आउटपुट ऑर्डर, तो ये वेट करता है जब तक दोनों टेबल्स रेडी नहीं हो जाती, या जितनी भी टेबल्स कनेक्टेड है, जब तक सारी टेबल्स रेडी नहीं हो जाती, तब तक ये वेट करता है यूनियन करने का। अदरवाइज क्या होगा, ये अगर डीसिलेक्टेड है, जो डिफॉल्ट मेथड होता है, जो भी टेबल पहले रेडी होगी उसकी रोज पहले आती है, फिर तीसरी दूसरी टेबल, फिर तीसरी एंड सो ऑन। पर हमें यहाँ पे चाहिए हर बारी ये वाली 2 रोज पहले आनी चाहिए, इसलिए हमने ये ऑर्डर स्पेसिफाई कर रखा है। तो पहले मेरे पास ये वाली रोज आ जाए, उसके बाद मेरी डेटा की रोज आ जाए, यूनियन करा है इन्हें, आउटपुट कॉमन सबसेट ऑफ फील्ड्स इंस्टेड ऑफ ऑल फील्ड्स, क्योंकि मुझे जो ये इररेलेवेंट वाला फील्ड है विच इज नेम, ये नहीं चाहिए। तो मेरा फाइनल आउटपुट आ गया कुछ ऐसे। वो सेपरेटली हमने बस अपेंड करने के लिए नाम चेंज किया। यस। डन। अब एक बारी टेबल देख लो जो फाइनल बन रही है, सॉर्टेड है सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जनवरी 2013 और या जो भी आपके मंथ से हैं, वो सारे सही ऑर्डर में आने चाहिए। और आपके जो नंबर ऑफ रोज हैं, दे शुड बी नंबर ऑफ सब कैटेगरीज प्लस 2, ऑर्डर ईयर और ऑर्डर मंथ नंबर नेम। ठीक है, दिस इज द फाइनल टेबल जो हमें मतलब रिक्वायरमेंट स्टेट करी थी कि ये टेबल चाहिए। सो उसके लिए हमने ये पूरा मैक्रो बनाया। मतलब अभी ये मैक्रो नहीं है, दिस इज अ वर्कफ्लो। अब मैक्रो इसको कैसे बनाना है कि मल्टी हेडर पिवट, जिसमें मेरी एक हेडर होगा ऑर्डर ईयर, सॉरी ईयर, डेट का ईयर वाला पार्ट। दूसरा जो मेरा हेडर है दैट इज डेट का मंथ नेम वाला पार्ट। तो एक डिमेंशन होगी मेरी डेट, दूसरी डिमेंशन होगी मेरी कोई भी एक्सेसरीज वगैरह, कोई भी कैटेगरी या स्टेट वगैरह कुछ भी। मुझे एक मेजर इसमें करना है डायनामिक, कि मैं मेजर बताता हूँ
और मेथड ऑफ एग्रीगेशन भी बता दूं। ये चेंज मुझे इसमें इम्प्लीमेंट करना है, तब जाके दिस विल बिकम अ मैक्रो। अब आपको किसी भी केस के लिए अगर फिर मल्टी हेडर पिवट बनाना है विच इज बेस्ड ऑन अ डेट, सॉरी विच इज बेस्ड ऑन अ डेट एंड सम डिमेंशन, आप ये वाला वर्कफ्लो यूज कर सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग सम वैल्यूज। पर अभी भी क्या दिक्कत है कि अगर ये वर्कफ्लो पूरा बनाओगे, मान लो आपको एक ही वर्कफ्लो में चार अलग अलग पिवट्स बनाने, तो आपको ये पूरा का पूरा वर्कफ्लो चार बार ही बनाना। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते हैं, इसको एक मैक्रो में कन्वर्ट कर देते हैं। अगेन फाइनल आउटपुट एक बार वेरीफाई कर लो सही है कि नहीं। ठीक है, सो इसको मैक्रो की तरह यूज करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि बिल्ड अ टूल इन Alteryx। ये हमारी फाइनल रिक्वायरमेंट है कि हमें एक टूल बनाना है जिसमें मेरी एक डेट फील्ड जाएगी, एक डिमेंशन जाएगी, एक मेजर और एक कोई भी एग्रीगेशन मेथड टू जनरेट अ मल्टी हेडर टेबल। क्या, सो मेरे इनपुट्स क्या क्या जा रहे हैं इसमें अगेन, एक तो होगी डेट फील्ड, एक होगी मेरी डिमेंशन, एक हो गया मेजर और एक हो गया मेरा एग्रीगेशन। तो ये चार जो चीजें हैं ये मेरी चेंज हो सकती हैं बेस्ड ऑन एनीथिंग, कि मुझे कस्टमर एक्विजिशन डेट के हिसाब से देखना है या हमारे हिस्टोरिकल जो भी डेट्स हैं उसके हिसाब से देखना है कि हर महीने कितने कस्टमर्स एक्वायर हुए, या मुझे ओलंपिक्स के डेट के बेसिस पे देखना है कि अलग अलग कंट्रीज ने कितने मेडल जीते हैं इन डिफरेंट ईयर्स एंड मंथ्स, मतलब ईयर्स। तो ये चार वैल्यूज हमारी डायनामिक है, ये हमें कहीं कैसे भी स्पेसिफाई करनी होगी। इनको स्पेसिफाई करने के लिए मुझे चेंज कहाँ करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आते हैं बिल्कुल। एक तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर डेट चेंज करना पड़ेगा टू वट एवर डेट फील्ड पास हो रही है वो। उसके बाद मुझको इधर पे डिमेंशन चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा, एग्रीगेशन मेथड चेंज करना पड़ेगा। और कहाँ पे कुछ यूज हो रहा है एक सेकंड, यहाँ पे भी मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मान लो दूसरे केस में सब कैटेगरी की जगह मैं स्टेट पास कर, तो यहाँ पे इस पॉइंट तक सब कैटेगरी पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें चेंज करनी पड़ेंगी अलग अलग जगह पे। इसको एक और तरीका है करने का कि हम कुछ जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज देते हैं, ताकि हमें बार बार इतना ओवरराइट ना करना पड़े। एक जगह सिंपली ओवरराइट करते हैं एंड बाकी जगह हम स्टैंडर्ड रखते हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अभी करते हैं ये चीज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पहले वाले फॉर्मूला टूल पे आएंगे। फॉर्मूला टूल में हम एक कॉलम ऐड कर रहे हैं डेट फील्ड का, सबसे पहला कॉलम बिफोर एनी अदर फॉर्मूला। और डेट फील्ड में सिंपली बस ये लिखना है जो हमारी डेट है। तो अभी जैसे ऑर्डर डेट यूज करना है, ऑर्डर डेट लिख देंगे और इसका डेटा टाइप डेट में चेंज करना है।
ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग डेट फील्ड और उसमें ऑर्डर डेट असाइन करके जो हमारे पिछले वाले फॉर्मूलाज थे, ऑर्डर ईयर, ऑर्डर मंथ नंबर एंड ऑर्डर मंथ नेम, वहां पे जहाँ पर भी ऑर्डर डेट लिखा है, डेट फील्ड डालना। ठीक है, डन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग समराइज टूल पे। समराइज टूल में आपका जो सब कैटेगरी, सॉरी, ऑर्डर ईयर, ऑर्डर मंथ नंबर एंड ऑर्डर मंथ नेम है, इनको रीनेम करना है इनटू ईयर, मंथ नंबर और मंथ नेम। सब कैटेगरी को रीनेम करना है इनटू डिमेंशन और प्रॉफिट को रीनेम करना है इनटू मेजर। एरर एरर नहीं देना चाहिए। क्या एरर आ रहा है? डेट फील्ड आपने सबसे पहले ऐड करी है या बाद में करी है? तो उसको रिपोजिशन कर दो, क्योंकि अगर आप बाद में ऐड करोगे तो इसको पता नहीं डेट फील्ड क्या है, क्योंकि वो ये सारे कॉलम से बाद में तो इसमें क्या हो रहा है, जो कॉलम आपने पहले बनाया है वो अब इन तीनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, डेट फील्ड वाला को, वरना इनवैलिड कॉलम का एरर आ जाए। हाँ, यहाँ साइड में आपको दिख जाएगा कुछ ऐसे। राइट, समराइज टूल में ऑर्डर ईयर को ईयर में रीनेम करना है, ऑर्डर मंथ नंबर को मंथ नंबर में, ऑर्डर मंथ नेम को मंथ नेम में, सब कैटेगरी डिमेंशन एंड प्रॉफिट को मेजर। ठीक है, डन। आगे बढ़े। सर आपको आउटपुट नंबर 12 और नहीं।
ऑर्डर मंथ नंबर में बस डेट फील्ड कर दिया, ऑर्डर डेट की जगह डेट। हाँ। डन। अब यहाँ पे जो हमने चेंजेस कर रहे हैं समराइज टूल में, हेलिकॉम में बाकी जो आगे के टूल्स हैं वहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल जो हमारे समराइज टूल्स थे इनके आगे जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज फेच कर रहे हैं, वहाँ पे अब सब कैटेगरी एग्जिस्टिंग करता, तो उसको भी रिप्लेस विद डिमेंशन। तो ग्रुप बाय वही सेम रखना है, बस फील्ड का नाम चेंज होता है, इसलिए हम लोग वापस से डिमेंशन चूज कर रहे हैं। लाइकवाइज जो मंथ नंबर और मंथ नेम वाला कॉलम था समराइज टूल था, वहां पे अब ऑर्डर मंथ नेम ऑर्डर मंथ नंबर एग्जिस्टिंग करता है। सो मंथ नंबर और मंथ नेम को चूज करके ग्रुप बाय, और इससे पहले वाले जो थे उनको डिलीट कर दिया। एंड द सेम अप्लाइज टू ऑर्डर ईयर। अब सिर्फ ईयर कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है तो ईयर को हम चूज। ठीक है, डन यहाँ पर। ये आगे बढ़े। सो ये आपका यूनियन टूल का कोई एरर नहीं आएगा वर्कफ्लो में, पर यूनियन टूल के बाद जो समराइज टूल है जहाँ पे हम डुप्लीकेट्स हटा देते हैं, उधर एरर आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर मंथ नेम नंबर ईयर वगैरह कुछ एग्जिस्ट नहीं होता। सो जो नई वाली फील्ड्स हैं हम उनको लेके वही सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो डिमेंशन मंथ नेम नंबर और ईयर ग्रुप बाय, और मेजर का सम। ठीक है, डन।
सेम हमें सॉर्ट टूल में भी करना पड़ेगा चेंज। सॉर्ट टूल में डिमेंशन, पहले डिमेंशन, फिर ईयर और फिर मंथ नंबर पे सॉर्ट करेंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट आते हैं रिकॉर्ड आईडी के पास जो ट्रांसपोज टूल है, वहां पे अब सब कैटेगरी कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। तो रिकॉर्ड आईडी सिलेक्टेड होगा अभी, एंड सब कैटेगरी की जगह हम डिमेंशन चूज करेंगे इन की कॉलम्स। बाकी डेटा कॉलम्स में सेम ही रहेगा सारा कुछ, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होंगे नए वाले कॉलम्स। डन, ट्रांसपोज टूल तक। एक बारी ट्रांसपोज टूल के बाद, मतलब सॉरी जो मैक्रो है उसके बाद वाला जो पार्ट है उसको पूरा हाईलाइट करो एंड हाईलाइटेड टूल्स पे क्लिक, राइट क्लिक करके ऐड टू न्यू कंटेंट। ठीक है, इसको रन करो एक बार अपना न्यू कंटेनर। ये पहले कंटेनर में डाल दो मैक्रो के बाद वाला पार्ट, और फिर वर्कफ्लो रन कर। सर एक बार रिपीट करो, ये ऐड टू न्यू कैसे हुआ है? सो मैक्रो के बाद वाले जो सारे टूल्स हैं इनको हाईलाइट करो, और जो हाईलाइटेड टूल्स हैं उन पे राइट क्लिक करके ऐड टू न्यू कंटेनर। ये करे टेस्ट करने के लिए यहाँ तक सब सही चल रही है। तो जब आप थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड वर्कफ्लो से काम करते हो, जैसे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो हर स्टेप पे आपको देखना होता है कि यहाँ तक सही चल रहा है बिफोर यू गो ऑन टू द नेक्स्ट। जैसे नहीं रन करेगा कंटेंट में ना हाँ, ठीक है। अब क्या करते हैं कि एक एक करके जो सारे बाकी सारे टूल्स हैं उनको भी पुल आउट ऑफ द कंटेनर, और एक एक करके टेस्ट करेंगे कि सही चल रहा है या नहीं। तो यहाँ तक आपको कुछ ऐसा आउटपुट आना चाहिए मैक्रो के बाद। ठीक है, ऐसा ही आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है? ट्रांसपोज करने से पहले का मतलब वाइज डेटा आता हमारा बट नल भी आता उसका फिर हमने नल को रिमूव किया था वो ऐसा वो वाला क्या है, वो तो बहुत बाद में है, मैक्रो के बाद है। सर मैक्रो अलग के आ बाद रहा है। अलग आ रहा है।
और ये ऑलमोस्ट है आपको बस अच्छा हाँ नहीं ठीक है सो अब क्या करेंगे वील गो इनटू आवर मैक्रो अब मैक्रो में आपका जो जॉइन टूल है उसमें अभी क्या कॉन्फ़िगर हो रखा है कि जो सब कैटेगरी वाला कॉलम वो या तो अगर अवेलेबल है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा पर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो ऑटोमेटिकली अनसिलेक्टेड रहेगा हमने इंस्टेड क्या करा एक नया डिमेंशन कॉलम ऐड कर तो हम सब मैक्रो के अंदर जाके जो जॉइन टूल है वहां पे एक ही डिमेंशन कॉलम चूज करेंगे इसको क्रॉस क्या कहते हैं टेस्ट करने के लिए सिंपल क्या करना है आपको मैक्रो का जो इनपुट है ट्रांसपोज वाला जो इनपुट है वो ठीक है इसमें से कोई भी रैंडम नंबर और रोज आप कॉपी कर लो कॉपी सेलेक्टेड सिंपल एडवर्ड्स ठीक है कॉपी करने के बाद मैक्रो में जाओ वापस और जो मैक्रो इनपुट टूल है वहां पे ये वाला डेटा रिप्लेस करो सो डिलीट ऑल सो मैक्रो के अंदर कुछ ये वाला डेटा होना चाहिए पहले सब कैटेगरी आ रहा था अगर आप अभी रन करोगे मैक्रो तो सब कैटेगरी आ रहा होगा मैक्रो इनपुट से मैक्रो इनपुट में गए पुराना डेटा डिलीट करा और जो नया डेटा है वो पेस्ट कर आउटपुट से हाँ जो इसका इनपुट जा रहा है मैक्रो का या जो ट्रांसपोज का आउटपुट है दोनों सेम ही है इसमें से कोई भी रैंडम नंबर और रोज आप चूज कर लो कॉपी सिलेक्टेड सेल विद हेडर्स मैक्रो का इनपुट में एरर सब कैटेगरी मैक्रो के इनपुट में तो फिर ट्रांसपोज का जो आउटपुट है वो कॉपी ट्रांसपोज वाले टूल पे जाओ इसका आउटपुट पे गए कोई भी रैंडम नंबर और रोज चूज करा राइट क्लिक कॉपी सिलेक्टेड सेल्स मेक श्योर कि आप सिलेक्टेड सेल्स और हेडर्स कर रहे हो कॉपी अपने मैक्रो वाले उसमें गए वर्कफ्लो में मैक्रो इनपुट में गए पुराना डेटा डिलीट करा ऑन और यहाँ पे नया डेटा पेस्ट कर दिया एंड इसको जैसे आप रन करोगे एक बार ही बस एक्स को चेंज करके 1 कर दो दोबारा रन करा ऐसे इधर पे हमें चूज करना है लेफ्ट के सारे कॉलम्स और राइट का वैल्यू वाला कॉलम तो राइट के बाकी सारे जो कॉलम्स है वो हटा दो अगर डिमेंशन जैसे आ रहा होगा अभी राइट डिमेंशन वो डीसेलेक्ट कर दो सो राइट में हमें सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए विच इज राइट वैल्यू भी सिलेक्टेड होगा वैसे क्योंकि वो जेनेरिक नहीं है सब कैटेगरी हट गया होगा क्योंकि अब वो मिलते से मिल नहीं रहा ठीक है सो लेफ्ट के सारे कॉलम्स और राइट का वैल्यू कॉलम बस ये करने के बाद वापस अपने दूसरे वाले फिल्टर टूल पर आओ और जहाँ पे एक्स लिखा था वहां पे एक्स दोबारा से लिखो ये सेव करो सेव करने के बाद वापस से अपने वर्कफ्लो पे आओ ओरिजिनल वाले पे
तो ये वापस से वैसे आ रहा होगा जैसे पहले आ रहा था रिजल्ट। ठीक है, ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, अब कंटेनर में से ट्रांसपोज टूल को निकालो। ट्रांसपोज टूल में अगेन हमें चाहिए रिकॉर्ड आईडी, डिमेंशन और नेम। सब कैटेगरी हट गया है। तो रिकॉर्ड आईडी, डिमेंशन और नेम चूज करेंगे। मैक्रो से पहले हमने वो लगाया था फिल्टर टू, उसको तो प्रूव कर दिया, उसमें अभी भी सब कैटेगरी। सब कैटेगरी दिखाते हैं कहाँ पे इसमें। हाँ, यहाँ पे तो वो होना चाहिए ना, ग्रुप बाय करने में। तो हम इसको रन करते हैं ना, मैक्रो के इनपुट को रन देना हाँ, इसमें ऐसे। ये देखो एक बारी कॉस्ट क्रॉस टैब पे, क्रॉस टैब में सब कैटेगरी आने ही नहीं चाहिए वैसे तो। मतलब सेटिंग स्क्रीन शेयर करो एक बारी। डेटा तो सही आता है वहाँ पे, बस हाँ, एक बारी दिखा दीजिए। कहाँ पे करे अगर। नीचे डिटेल्स आ हाँ, रहा है कस्टमर। ये अभी इस पे आएंगे, ये भी ठीक करना है। ये अभी भी उस पार्ट को रीड कर रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं करा ना हमने। इसको लग रहा है कि हम सब कैटेगरी के बेसिस पे करना चाहते हैं, पर सब कैटेगरी से मिल नहीं रहा। तो वी नीड टू चेंज दैट। फिर कंटेनर डालने का फायदा क्या होगा? कंटेनर आपको डिसेबल करना होगा, फिर उसके बाद एक एक करके रन करना होगा। तो ये डिसेबल करो और फिर उसमें एक टूल निकाल के एक एक करके रन करना। राइट, सो हमने कंटेनर टूल में से पहले ट्रांसपोज टूल निकाला। ट्रांसपोज में सब कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करता है। वहां पे आपको रिकॉर्ड आईडी, डिमेंशन और नेम, ये तीन कॉलम की कॉलम्स में चूज करना है। बाकी डेटा कॉलम्स आपके वही सेम रहेंगे जो मंथ वाले कॉलम्स हैं। सो इसका आउटपुट फिर कुछ ऐसा आ जाएगा जैसे पहले आ रहा था। हाँ, ठीक है, यही सेम आ रहा था, बस एक ही चेंज हुआ है, डिमेंशन आ गया इंस्टेड ऑफ सब कैटेगरी। फिल्टर टूल में अभी भी सेम ही चीज है कि हम वैल्यू को फिल्टर आउट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। जॉइन टूल में भी कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे यूज नहीं हो रहा। बस मेक श्योर कि आप जॉइन टूल के आउटपुट में लेफ्ट टेबल का रिकॉर्ड आईडी, लेफ्ट टेबल का डिमेंशन, या जो भी फिल्टर टूल है, अगर फिल्टर आपका ये वाली जो टेबल है जो फिल्टर टूल से आ रही है, अगर ये आपने राइट में लगा रखी, मेक श्योर कि इस वाले टेबल फॉर्मूला टूल वाली, उसका सिर्फ न्यू वाला कॉलम देना है इन द न्यू टेबल, मतलब जॉइन वाली टेबल। ठीक है, डन जॉइन टूल। जॉइन टूल के बाद वापस अपने आते हैं नेक्स्ट टूल पे, विच इज योर क्रॉस टैब टूल। इसको निकाल लो आप तो वहां से क्या था, कंटेनर से। इसमें यू नीड टू चूज डिमेंशन, नेम एज योर की कॉलम्स या ग्रुप बाय वाले में। बाकी सारा आई थिंक सेम ही रहेगा, चेंज कॉलम एड्रेस न्यू और वैल्यू, क्योंकि ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है।
फिर हमें दोबारा से फिल्टर करना है, वो भी आई थिंक उसमें कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने नेम कॉलम यूज करा है। नेम कॉलम अभी भी एग्जिस्ट करता है। एक बस लास्ट चेंज आएगा आपका जहाँ पे हमने सब कैटेगरी रीनेम करा था, इसको रीनेम कर दो डिमेंशन। तो आपकी जो ओरिजिनल डिमेंशन वाला कॉलम है विच इज दिस वन, जहाँ पे एक्सेसरीज और अप्लायंसेज है जो भी सब कैटेगरी की वैल्यूज आ रही है, वो हटा के नेम वाले कॉलम को डिमेंशन बना। उससे मेरे क्रॉस टैब में डायमेंशन नहीं आ रहा। क्रॉस टैब में डिमेंशन या स्क्रीन शेयर करो। क्रॉस टैब में डिमेंशन नहीं आ रहा। एक बारी जॉइन टूल पे क्लिक करो, इसमें लेफ्ट डिमेंशन को सिलेक्ट करो। एक बारी लेफ्ट एल वाले एंकर पे क्लिक करो जो जॉइन टूल का एल एंकर है। सो लेफ्ट रिकॉर्ड आईडी, लेफ्ट डिमेंशन, लेफ्ट नेम टू और वैल्यू। ठीक है, और राइट में, अच्छा नेम, नेम सॉरी डीसेलेक्ट कर दो, जो सिर्फ नेम है वो डीसेलेक्ट कर दो। हाँ, राइट न्यू। अब रन करो एक बारी। ये लेफ्ट सब कैटेगरी हटा दूं? वो ऑटोमेटिकली हटा हुआ है, वो आएगा नहीं आउटपुट। ठीक है, अब क्रॉस टैब में डिमेंशन, एक सेकंड देखना पड़ेगा मुझे। क्रॉस टैब टूल में डिमेंशन और नेम। नेम टू राइट। हाँ, रन करो अभी बारी। ये ऐसे नहीं आना चाहिए। ये इसका इश्यू तो नहीं है, कॉनकैटिनेट कर रहा है ये? नहीं, एक सेकंड। जॉइन टूल पे जाने पर जे एंकर पर, ये तो सही आ गया। नेम टू और फर्स्ट टाइम डिमेंशन और नेम। क्रॉस टैब टूल पे जाओ। ओ सॉरी, वापस से जॉइन टूल पे जाओ एक बारी। सो और एक एल एंकर पे क्लिक करो, एल वाला जो इनपुट है। राइट, यहाँ पे क्या करना है आपको, नेम चूज करो, नेम टू हटा दो। अब रन करो। क्रॉस टैब में डिमेंशन और नेम, रन करो। ठीक है। ओके। सो आई थिंक अब सारा कुछ चल गया होगा, फाइनल आउटपुट भी आ गया होगा, कुछ इसमें और दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक डन सबका। अब फाइनल इसको मैक्रो में कन्वर्ट करने के लिए हमें आना होगा वापस स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में हमने ऑर्डर एक फील्ड बनाई थी, डेट फील्ड। डेट फील्ड की वैल्यू है ऑर्डर डेट की वैल्यू। तो ऑर्डर डेट की जो जो भी डेट फील्ड है वो हमें यूजर देगा यहाँ से, जो मैक्रो चल रहा है, मतलब जहाँ पे मैक्रो यूज हो रहा है वर्कफ्लो में। तो हमें एक टेक्स्ट बॉक्स टूल लाता है और उस टेक्स्ट बॉक्स टूल को वी कनेक्ट विद आवर फॉर्मूला टूल।
अलाइनमेंट अलग आ रही है मतलब। और ओ हाँ सॉरी, एक लास्ट चीज और चेंज करनी थी। ये तो हाँ यस सॉरी, जो हमने फिल्टर टूल लगाया है क्रॉस टैब के बाद, राइट, जहाँ पे सारे हमारे पिवट वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, उस वाले फिल्टर टूल में ऑर्डर मंथ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग करता है, राइट, वैल्यू। तो इसको मंथ नेम, मंथ नंबर और ईयर में चेंज कर मैन। बाकी इसके अलावा चल जाना चाहिए आपका फाइनल आउटपुट। राइट, कमिंग ऑन टू द टेक्स्ट बॉक्स टूल। तो एक टेक्स्ट बॉक्स टूल है, इसको फॉर्मूला टूल से कनेक्ट करा। सो फॉर्मूला टूल में मुझको एक चेंज करना है, विच इज कि ये जो ऑर्डर डेट है, ये मुझे यूजर स्पेसिफाई कर देगा फ्रॉम आउटसाइड द मैक्रो। ठीक है, मतलब ये हम पास करवा रहे हैं। तो आफ्टर कनेक्टिंग टेक्स्ट बॉक्स टूल, एक्शन टूल आ जाएगा। उसमें मैं ढूंढूंगा कि ये डेट फील्ड में ऑर्डर डेट कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मुझे ऑर्डर डेट को रिप्लेस करवाना है विद वट एवर फील्ड स्पेसिफाइड। तो हम ढूंढेंगे इसमें ऑर्डर डेट कहाँ लिखा हुआ है, डेट फील्ड के अंडर। एंड हम लोग सिंपली रिप्लेस कर देंगे ऑर्डर डेट को। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो नहीं रिप्लेस कर, क्योंकि हमारी डेट वाली फील्ड में स्पेसेस आएंगे। स्पेस आएगा तो मतलब पूरा वर्कफ्लो में एरर आ जाएगा मैक्रो में। ठीक है, और हमने इधर पे क्यों चेंज करा था, जो जैसे हमने डेट फील्ड क्यों बनाई है, हमने डेट फील्ड के बगैर क्यों नहीं कराई है। सो एक बारी मैक्रो में वापस मैं जाता हूँ। ठीक है, मैक्रो में मुझको जहाँ पे भी चेंजेस करने थे, उसके लिए मुझे बार बार ये कनेक्शन बनाना पड़ा अपने इंटरफेस वाले टूल से। तो सिमिलरली अगर मुझको ऑर्डर डेट 3 जगह लिखी हुई है यहाँ पर इस टूल में, उन तीनों जगह मुझे ऑर्डर डेट बार बार चेंज करनी पड़ती। तो मैं ऑर्डर डेट यहाँ से, जो भी डेट फील्ड होगी वो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। एक कनेक्शन मैंने बनाया ताकि मेरा ऑर्डर मंथ नंबर या जो मंथ नंबर है वो आ जाए। एक कनेक्शन और बनाऊंगा जिससे मेरा मंथ नेम आ जाए। एक कनेक्शन और बनाया फॉर ईयर। तो जितनी बारी भी मुझे ऑर्डर डेट रिप्लेस करवाना है या जो भी फील्ड रिप्लेस करवानी है, उसके लिए मुझे बार बार कनेक्शन बनाना पड़ता। इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या करा है, एक ही बारी फील्ड डिफाइन कर दी कौन सी होगी, और हम उसको एक ही बारी रिप्लेस कर। तो मल्टीपल टाइम्स आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा, एक बारी बस चेंज करा वो बाकी सारी पूरी जगह चेंज हो जाएगा खुद से। ठीक है, सो आपको ऑर्डर डेट ढूंढना है। जस्ट मेक श्योर कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा दो व्हेन यू आर रिप्लेसिंग, सिर्फ ऑर्डर डेट ही रिप्लेस कर। ठीक है, डन। डन। नेक्स्ट हमें चेंज करना है समराइज टूल में हमारी एक तो सब कैटेगरी और प्रॉफिट, साथ में प्रॉफिट का जो एग्रीगेशन है वो। सो दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स टूल है, एक टेक्स्ट बॉक्स टूल है डिमेंशन के लिए, इसको हमने कनेक्ट करा विद समराइज टूल। तो जहाँ पे अभी सब कैटेगरी लिखा हुआ है, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं विद जो भी हमें सब कैटेगरी या डिमेंशन दिया हुआ है। इट कुड बी स्टेट, सिटी, कुछ भी हो सकता है।
यही सेम प्रोसेस आपको करना है, एक और टेक्स्ट बॉक्स टूल डाल के वील आस्क फॉर अ मेजर वैल्यू, कि कौन से मेजर को एग्रीगेट करना है। इसको समराइज टूल से कनेक्ट करा एंड वी लुक फॉर कि प्रॉफिट कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हमें प्रॉफिट को रिप्लेस करवाना है। एंड जैसे डेंस रैंक वाले मैक्रो में हमने करा था, वी गेव ऑप्शंस कि सम निकालना है कैसे, क्या क्या एग्रीगेशन है। वही सेम चीज हमने यहाँ करी है। ड्रॉप डाउन टूल लाए, ड्रॉप डाउन टूल में हमने कीवर्ड्स डाल दिए, सम निकालना है, एवरेज निकालना है, डिस्टिंक्ट काउंट, मैक्स या मिन, या कोई और भी आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। सो ये जो ड्रॉप डाउन टूल से वैल्यू चूज होगी, ये हमें रिप्लेस करवानी है यहाँ पर जहाँ पे सम आ रहा है। तो जैसे ही हम ड्रॉप डाउन टूल को समराइज से कनेक्ट करेंगे, एक्शन टूल में वी जस्ट हैव टू लुक फॉर सम कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमें सम रिप्लेस करना है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगर कर लो एंड बता देना जब ये हो जाए, फिर वील मूव फॉरवर्ड। So इसमें ड्रॉप आउट टूल में क्या करना चाहिए, लिस्ट वैल्यू कैसे? आप चूज करोगे मैन्युअली सेट वैल्यूज पे, और ये आपको ऑप्शन या तो आप निकाल सकते हो या मैं चैट पे भेज दूंगा।
Done. Done. लास्ट स्टेप बस ये करना है कि हमारा जो इनपुट है, इनपुट डेटा टू, उसको भी कन्वर्ट टू मैक्रो इनपुट, और बिल्कुल एंड में यूनियन टूल के बाद एक मैक्रो आउटपुट टूल लेंगे। और इसको सेव करें। ये सेव करने के बाद एक नया वर्कफ्लो खोलो, उसमें ऑर्डर टेबल लाओ एंड दोनों को कनेक्ट करो, मैक्रो को और इनपुट डेटा टूल को। इसमें से आप ना इसमें मैक्रो वाले वर्कफ्लो में कैनवस पे क्लिक करो, वर्कफ्लो में जाओ, वर्कफ्लो वाले टैब, वहाँ पे मैक्रो चूज, स्टैंडर्ड मैक्रो, स्टैंडिंग से बोलो स्टैंडर्ड मैक्रो। पहला ऑप्शन ठीक है, इसको मैक्रो में कन्वर्ट करने के बाद नया वर्कफ्लो में, सो 3 क्वेश्चंस हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस चैट।
क्या प्रोग्रेस है? एनीवन प्रोग्रेस क्या चल रहा है? अच्छा, कूल। आई थिंक फिर रैप अप कर देते हैं आज के लिए, बाकी वील कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। दिस इज सो इसका बस एक शॉर्ट नोट ऑन दिस। ये वाला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हमने करा है मैक्रोस का। यूजुअली आपके जो एक्चुअल रियल लाइफ केसेस आएंगे जो आप काम करोगे, दैट विल बी मोर लाइक
दिस, मतलब ऐसे अलग अलग टूल्स को यूज करना इन डिफरेंट वेज। तो जैसे जॉइन टूल का टेक्निकली मतलब है टेबल्स को ज्वाइन करना बेस्ड ऑन अ की वैल्यू। पर हर बार ये ऐसा नहीं होता कि जॉइन टूल ऑल्टर्स में बस इस पे यूज होता है। लाइकवाइज आपके जो वर्क फ्लोज भी बनेंगे, तो हमने पिछले 8 क्लासेस में जितना भी मटेरियल कवर करा है, हो सकता है आपका वर्क फ्लो जो आप बना रहे हो फॉर योर ऑफिस, वो इन सबका कॉम्बिनेशन। तो हमने इनको ब्रेक डाउन करके देखा है, पर ये सारी चीजें यूज होती हैं एक साथ इन वन वर्क फ्लो। तो आप एक मैक्रो बनाओगे, उससे उससे पहले कुछ स्टेप्स होंगे। हो सकता है आपका डेटा ही बहुत गड़बड़ आ रहा है, आपको उसे क्लीन करना। तो जो डेटा क्लीन अप में हमने करा था वो एक पार्ट बन गया वर्क फ्लो का। आफ्टर क्लीनिंग अप, हमने डेटा पे डेंस टैग लगाया, ताकि मुझे ये पता चले मेरी टॉप 3 सब कैटेगरीज क्या है, टॉप 5 सब कैटेगरी। फिर उन टॉप 5 सब कैटेगरीज का मैंने पिवट बनाया। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन ऑल्ट्रिक्स, कि आपको अलग अलग चीजें इंप्लीमेंट करनी होती है। ओनली थिंग दैट हेल्प्स यू आउट इज कि आपको टूल्स यूज कैसे हो रहे हैं वो पता होना चाहिए। हर एक टूल का कैसे प्रॉपरली यूज हो रहा है, दैट्स व्हाट मेक्स मोर डिफरेंस। ये आपको आएगा द मोर वर्कफ्लोज यू क्रिएट, द मोर प्रैक्टिस यू गेट। तो इसलिए ऑल्ट्रिक्स की चैलेंजेस वाली जो वेबसाइट है वहाँ पे जाओ। वहाँ पे यूल फाइंड अ लॉट ऑफ केस स्टडीज। ये ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए विद डेटा, ट्राई टू सॉल्व देम। यस, अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के लिए अलग अलग डेटा सेट होता है। साथ में लोगों ने सोल्यूशंस भी डाले होते हैं अपने खुद के। तो यू कैन रेफर टू दोज वर्क फ्लोज, ताकि आप उनमें से कुछ प्रैक्टिसेस सीख पाओ कि क्या क्या तरीका होता है करने का काम। ठीक है, इससे आपको एक्सपोजर मिलेगा कि टूल्स कैसे यूज होते हैं इन डिफरेंट वेज। हाँ, आप ऑल्टेक्स चैलेंजेस लिखोगे गूगल पे। पहले ही लिंक आ जाएगा जो ऑल्टेक्स की वेबसाइट पे है। सो यहाँ पे चला, ये सारी पूरी लिस्ट आ रही है। अलग अलग उसमें पोस्ट में देयर इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये वाला ज्यादा बेटर है, इंडेक्स वाला पेज। सो ये सारे अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। इन्होंने सब बता रखे हैं कि किस लेवल तक का आ रहा है, कितना डिफिकल्ट होगा, क्या क्या टूल्स यूज हो रहे हैं। तो यू कैन स्टार्ट विद दिस। एंड लोग इसमें सोल्यूशंस पोस्ट करते हैं, जैसे एक तो जो ऑथर है उसने भी सोल्यूशन पोस्ट करा होता है, स्टार्टिंग फाइल और सोल्यूशन फाइल। साथ में लोग खुद के भी करते हैं, तो आप रेफर कर सकते हैं। एक और साथ 10 सेशंस ही होता है बोलते हैं। यस, मेरी अभी अभी तक नहीं। चलो, थैंक यू।